हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मुकेश जीएस में। आज हम लोग बिहार पुलिस नई भर्ती में जिसमें 21,391 पद निकाला गया है। आज इसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट 28 देखेंगे। इससे पहले 27 प्रैक्टिस सेट का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है और हम लोग आज से ही एक और नया प्रैक्टिस सेट लाने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो आइए चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण होती है? तो सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण होती है, यह सबसे पहले ब्रह्मगुप्त द्वारा बताया गया था। इसका ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। इसका उत्तर डी सही है। दूसरा प्रश्न है कि ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है? तो ऊष्मा जो है किस प्रक्रिया द्वारा सर्वाधिक गति से स्थानांतरित होता है? तो यह स्थानांतरित विकिरण के द्वारा होता है। इसका ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। इसमें और प्रश्न है कि ठोस में ऊष्मा का संचरण चालन विधि द्वारा होता है, गैस एवं द्रव में ऊष्मा का संचरण संवहन विधि द्वारा होता है, वायुमंडल गर्म जो है यह संवहन विधि द्वारा होता है। तीसरा प्रश्न है कि निम्न में कौन सा विद्युत अचुंबकीय है? तो विद्युत अचुंबकीय में से कौन सा है? तो विद्युत अचुंबकीय जो है जस्ता जो है विद्युत अचुंबकीय है। इसका ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि पूरे भारत में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस किस व्यक्ति की जयंती पर मनाया जाता है? तो किस व्यक्ति की जयंती पर मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस जो है यह सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर मनाया जाता है। इसका ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। डॉक्टर एस.आर. राधाकृष्णन की अध्यक्षता में 1948 में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया था। राधाकृष्णन आयोग की सिफारिश पर 1953 में यूजीसी की स्थापना किया गया था। यूजीसी को अधिनियम 1956 में संसद के द्वारा पारित किया गया था। अगला प्रश्न है केरल की राजकीय भाषा कौन सी है? तो केरल की राजकीय भाषा क्या है? तो केरल का राजकीय भाषा जो है मलयालम है। इसका ऑप्शन जो है सी सही है। कर्नाटक की मुख्य भाषा कन्नड़ है। कर्नाटक के कन्नड़ है। तमिलनाडु की मुख्य भाषा तमिल है और पांडिचेरी का मुख्य भाषा जो है तेलुगु, तमिल, फ्रेंच, मलयालम ये सब है और आंध्र प्रदेश का मुख्य भाषा जो है तेलुगु है। अगला प्रश्न देखते हैं। ही इज रिगार्डिंग बुक चेंज इनटू पैसिव वॉइस। इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर जो है इसका आंसर बी हो जाएगा। ए बुक इज बीइंग रीड बाय मी हो जाएगा। इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू असरेटिव। इसका आंसर क्या सही है? इसमें दिया गया है कि हाउ गार्जियस इज द सनसेट। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका उत्तर जो है इसका आंसर बी हो जाएगा। द सनसेट इज द वेरी गार्जियस हो जाएगा। इसका उत्तर बी सही है। आठवां प्रश्न है कि फिल इन द ब्लैंक विथ द सुटेबल एडजेक्टिव। इसमें दिया गया है कि दिस इज द डैश कैश ऑफ द टू। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा। इसका उत्तर वर्ष हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चूज द वर्ड द अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड डोरमेंट। तो इसका आंसर क्या सही है? इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा। इसका आंसर एक्टिव हो जाएगा। 10वां प्रश्न है कि विच ऑफ द फ्लोइंग वर्ड फॉर्म ए न्यू वर्ड बाय एडिंग परफिक्स रे। इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। इसका आंसर रीसेट हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है कि एक रेडियो सक्रिय स्रोत से उत्सर्जित अल्फा, बीटा और गामा किरणें 0.5 सेंटीमीटर मोटी एल्युमिनियम की चादर से भेजी जाती है, तो बाहर जाने वाली विकिरण में क्या होता है? तो बाहर जाने वाली जो विकिरण होता है यह केवल गामा और बीटा किरणें होती है। इसका ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। अल्फा विकिरण की वेदन क्षमता सबसे कम होती है, सबसे अधिक वेदन क्षमता गामा किरणें को होती है। 12 नंबर प्रश्न है एल्काइन का सामान्य सूत्र है, तो एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। इसका ऑप्शन जो है डी सही है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन या पैराफिन कहते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्य सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। इसमें +2 होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक रासायनिक अभिक्रिया के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन सत्य है। इनमें से कौन सा कथन सत्य दिया गया है? तो कुल द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होता है, यह जो है बिल्कुल सत्य दिया गया है। इसका ऑप्शन जो है सी सही है। 14 नंबर प्रश्न है कि न्यूक्लियोटाइड निम्नलिखित का संयोग है। तो न्यूक्लियोटाइड जो है किसका संयोग है? तो यह शर्करा, फास्फेट और नाइट्रोजन क्षारक का यह संयोग है। इसका ऑप्शन जो है बी सही है। 15 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित प्रतिक्रियाओं में कौन सी प्रतिक्रिया ऊष्मा शोषी है? तो इसमें से ऊष्मा शोषी जो है कौन सा है? इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। N2+O2 2NO होगा। इसका ऑप्शन जो है सी सही है।
16 नंबर प्रश्न है कि लाइफ एंड सॉन्ग्स कविता जो है यह संकलन किनका है। तो लाइफ एंड सॉन्ग जो है यह किसका संकलन है। तो यह कविता जो है यह रेनर मारिया रिल्के का है। इसका ऑप्शन जो है सी सही है। इन्हीं के द्वारा यह संकलन किया गया था। यहाँ से हिंदी का प्रश्न दिया गया है। तो संज्ञा की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है। तो संज्ञा की विशेषता बताने वाला जो शब्द है उसे नाम विशेषण कहते हैं। इसका ऑप्शन जो है सी सही है। 18 नंबर प्रश्न है उसने चित्र देखा यह वाक्य में है। तो उसने चित्र देखा यह वाक्य में है तो इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा। यह भूतकाल है तो इसका ऑप्शन बी सही है। आसरा शब्द का तत्सम शब्द लिखिए। तो आसरा शब्द का तत्सम क्या हो जाएगा। इसका तत्सम जो है आश्रय हो जाएगा। इसका ऑप्शन जो है ए सही है। 20 नंबर प्रश्न है कि इनमें से सही विन्यास शब्द चुनना है। इनमें से कौन सा शब्द जो है वह बिल्कुल सही लिखा गया है। इसमें उत्तर इसका बी हो जाएगा। विद्यार्थी जो है बिल्कुल सही लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अगर कोई वस्तु दूसरी वस्तु को आकर्षित करता है तो दूसरे वस्तु पर आवेश होगा। तो दूसरे वस्तु पर आवेश कितना हो जाएगा। तो दूसरे वस्तु पर आवेश जो है यह शायद धनात्मक या ऋणात्मक या शून्य होगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा। इसका उत्तर जो है डी सही है। उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब किस प्रकार प्रभावित होगा। जब इसके ऊपरी भाग को किसी काले रंग के पेपर से ढक दिया जाता है। इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। प्रतिबिंब की चमक जो है घट जाती है। इसका उत्तर सी सही है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। 23 नंबर प्रश्न है कि सौर ऊर्जा जो पृथ्वी की सतह तक पहुंचती है वह सामान्यतः किस रूप में होता है। तो वह किस रूप में होता है। तो इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। उष्मीय तरंग एवं दृश्य प्रकाश दोनों के रूप में होता है। तो इसका उत्तर सी सही है। 24 नंबर प्रश्न है कि वेग समय ग्राफ ए बी प्रदर्शित करता है तो किसी वस्तु का क्या होगा। तो किसी वस्तु का क्या हो जाएगा। तो इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा। इनमें से कोई भी उत्तर सही नहीं दिया गया है। इसका आंसर डी सही है। इसमें वेग समय ग्राफ किसी वस्तु का सरल रेखा तथा समय अक्ष के समानांतर होता है तो त्वरण जो इसका है शून्य हो जाता है। इसका त्वरण क्या होता है शून्य हो जाता है। तो इसका ऑप्शन इनमें से कोई सही नहीं है। 25 नंबर प्रश्न है कि यदि वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय का समानुपाती होता है तो यह कहा जाता है कि वस्तु की गति। तो वस्तु की गति से क्या होगा। तो वस्तु की गति जो है यह नियम चाल से होती है। इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा। इसका आंसर ए सही है। संवेग मापा जाता है तो संवेग किस में मापा जाता है। तो यह गति के परिणाम में मापा जाता है। इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। गति के परिणाम का। 27 नंबर प्रश्न है कि मैट्रिक पद्धति से बल का गुरुत्वीय मात्रक निम्न में से कौन सा है। तो मैट्रिक पद्धति से बल का गुरुत्वीय मात्रक जो है वह कौन सा है। तो इसका मात्रक सी हो जाएगा। केजी वाट हो जाएगा। तो इसका उत्तर जो है सी सही है। अगला प्रश्न है कि गुरुत्व एक विशेष स्थिति है। तो गुरुत्व एक विशेष स्थिति जो है यह किसका है। तो यह गुरुत्वाकर्षण का है। इसका उत्तर जो है सी सही है। 29 नंबर प्रश्न है इसका उत्तर बताइएगा। यदि किसी वस्तु का घनत्व 981 केजी पर मीटर क्यूब है तो जल में क्या होगा। तो जल में क्या होगा। इसका जल में जो है यह तैरेगा। इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा। यह जल में तैरेगा। 30 नंबर प्रश्न है कि इकाई लंबाई से गुजरने वाले तरंगों की संख्या को क्या कहते हैं। तो इकाई लंबाई से गुजरने वाले तरंगों की संख्या को क्या कहते हैं। तो इसे तरंग संख्या कहा जाता है। इसका ऑप्शन जो है सी सही है। यहाँ से मैथ का प्रश्न दिया गया है इसे जरूर बनाइएगा। 10 प्रश्न मैथ का रहेगा। तो 31 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर 1 हो जाएगा। इसका उत्तर ए सही है। 32 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर सी हो जाएगा। 12/7 हो जाएगा। और 33 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर ए हो जाएगा। 714 हो जाएगा। 34 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर सी हो जाएगा। 35 जो है इसका आंसर ए हो जाएगा। 36 नंबर जो प्रश्न है या परसेंटेज का प्रश्न है तो इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा। 25% हो जाएगा। और 37 जो है इसका उत्तर बी हो जाएगा। 42 दिन होगा। और 38 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर सी हो जाएगा। 8 दिन हो जाएगा। और 39 का इसका भी उत्तर सी हो जाएगा। 60 वर्ष हो जाएगा। और 40 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर डी हो जाएगा। इसका उत्तर डी सही है। बौद्धों का वह धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्मों की कथाएं संकलित है उसे क्या कहते हैं। तो गौतम बुद्ध की पूर्ववर्ती जन्मों की कथाएं जो संकलित है उसे
जातक कहा जाता है? इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा अंचल चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल नहीं था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में कौन सा शामिल नहीं था? तो अफगानिस्तान था, बलूचिस्तान भी था और बंगाल भी था। इसमें तमिलनाडु जो है यह शामिल नहीं था। इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है कि बिंदुसार के शासनकाल में अशोक को किस अंचल का प्रशासक बनाया गया था? तो बिंदुसार के शासनकाल में अशोक को किस अंचल का प्रशासक बनाया गया था? तो इन्हें तक्षशिला और उज्जैनी का बनाया गया था। इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है। अशोक अवंती का राज्यपाल था। 44 नंबर प्रश्न है कि उत्तर भारत में गणतंत्र एवं राजतंत्र महाजन समूहों की स्थापना हुआ था। तो गणतंत्र एवं राजतंत्र महाजन समूहों की स्थापना कौन सा शताब्दी में हुआ था? तो इसकी स्थापना 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजन पद का उल्लेख किया गया है। बौद्ध धर्म ग्रंथ के पुस्तक के अंगुत्तर निकाय में सर्वप्रथम 16 महाजन का उल्लेख मिलता है। असमक एकमात्र महाजन है जो दक्षिण भारत में स्थित है। असमक की राजधानी पोतन है और अवस्थी पोटली थी जो दामोदर नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है कि किस शासक ने अपने देवताओं को प्रिय कहलवाया था? तो अपने देवताओं को जो प्रिय कहलवाया था या कौन कहलवाया था? क्या अशोक के द्वारा कहा गया था? इसका ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। अशोक ने देवनामी प्रियदर्शी की उपाधि धारण किया था। अशोक पशु पक्षी के लिए चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध करवाया था। 46 नंबर प्रश्न है कि पानीपत के प्रथम युद्ध में लोधी वंश का पतन हो गया। इसके परिणाम स्वरूप बाबर के नियंत्रण में एक बहुत बड़ा भूभाग आ गया। वह कौन सा भूभाग फैला था? तो वह कौन सा भूभाग फैला था? तो वह भूभाग दिल्ली से आगरा तक के फैला था। इसका ऑप्शन जो है बी सही है। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया था। बाबर ने 5वें आक्रमण दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि दक्षिण भारत के विजयनगर राज्य के मुख्य प्रतिद्वंदी के सुल्तान थे। तो यह कहाँ के सुल्तान थे? तो यह सुल्तान बहमनी राज के थे। इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा। बहमनी राज के संस्थापक हसन गंगू थे जो 1347 ईस्वी में बहमनी राज की स्थापना किए थे। विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का दोनों भाई ने किए थे जो 1336 ईस्वी में किए थे। बहमनी राज आगे चलकर 5 भागों में विभक्त हो गया था। अगला प्रश्न है उत्तर भारत का भक्ति आंदोलन की भक्ति के इर्द गिर्द विकसित हुआ है। तो उत्तर भारत का भक्ति आंदोलन जो है वह भक्ति के इर्द गिर्द विकसित हुआ है या राम और कृष्ण को हुआ है। इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा। ए और बी दोनों सत्य दिया गया है। भक्ति आंदोलन का शुरुआत दक्षिण भारत में हुआ था। उत्तर भारत में रामानंद ने भक्ति आंदोलन को लाया था। भक्ति काल में कृष्ण और राम 2 विष्णु के अवतार थे। भक्ति आंदोलन के समय ही सूफी आंदोलन बहुत सक्रिय था। 49 नंबर प्रश्न है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो बम्बई अधिवेशन की अध्यक्षता जो है लाला लाजपत राय ने किया था। इसका उत्तर जो है सी सही है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन 1920 ईस्वी में किया गया था। भारत में गांधी जी के द्वारा 1918 में स्थापित अहमदाबाद सूती मिश्र ट्रेड यूनियन था। लाला लाजपत राय को शेर पंजाब कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है कि चट्टानें कितने प्रकार के होते हैं? तो चट्टानें जो है कितने प्रकार के होते हैं? तो चट्टानें 3 प्रकार के होते हैं। इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा। चट्टानें का प्रकार 3 प्रकार है। आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतरित चट्टान है। आग्नेय चट्टान से दक्षिण भारत का मैदान बना है। अवसादी चट्टान से कोयला, पेट्रोल आदि प्राप्त होते हैं। आगरा का किला तथा दिल्ली का लाल किला बलुआ पत्थर, नमक या अवसादी चट्टान से बना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत का सबसे पहला जल विद्युत कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है और कब किया गया है? तो सबसे पहले जल विद्युत कारखाना जो है शिव समुद्रम में किया गया है जो 1902 ईस्वी में किया गया था। इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा। भारत का प्रथम जल विद्युत संयंत्र 1897 ईस्वी में दार्जिलिंग में लगाया गया था। कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जल विद्युत संयंत्र है। भारत का प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी प्रोजेक्ट 1948 ईस्वी में DVC स्थापित किया था। भारत का प्रथम मानव निर्मित झील गोविंद सागर झील है। विश्व का सबसे बड़ा नदी बांध हीराकुंड बांध है। भारत में सीमेंट का उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो भारत में सीमेंट का उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? इसका उत्पादन मद्रास में किया गया था। इसका उत्तर बी सही है। मद्रास में सर्वप्रथम सीमेंट कारखाना की स्थापना 1904 में किया गया था। भारत में ACC कंपनी की स्थापना 1936 में हुआ था। ACC का पूरा नाम एसोसिएट सीमेंट कंपनी था। भारत में सबसे अधिक सीमेंट का उत्पादन राजस्थान में होता है। सीमेंट कच्चा माल पर आधारित उद्योग है। 53 नंबर प्रश्न है कि सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? तो सूर्य के सबसे पास जो कौन सा है? तो सूर्य के पास सबसे बुध ग्रह नजदीक है। इसका उत्तर जो है बी सही है।
और पृथ्वी के सबसे नजदीक शुक्र ग्रह है। पृथ्वी सूर्य के सबसे दूर ग्रह वरुण है। पृथ्वी के सबसे पास ग्रह शुक्र ग्रह है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। वर्तमान में सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। बुध और शुक्र ग्रह के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। मंगल ग्रह के फोबोस और डिमोस 2 उपग्रह हैं। 54 नंबर प्रश्न है कि चीन में 1911 ईस्वी के विद्रोह का क्या परिणाम था। तो चीन में 1911 ईस्वी के विद्रोह का क्या परिणाम था। तो इसका परिणाम एक गणतंत्र की स्थापना था। इसका ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। डॉक्टर सन्यात सेन द्वारा गणतंत्र की स्थापना किया गया था। विश्व की प्राचीनतम गणतंत्र लिच्छवी थी। लिच्छवी गणतंत्र की राजधानी वैशाली थी। बाजी संघ का मुख्यालय वैशाली था। वर्तमान में सबसे पुराना गणतंत्र फ्रांस में है। वर्ष 1911 ईस्वी में चीनी क्रांति का नायक सन्यात सेन थे। वर्ष 1911 ईस्वी की चीनी क्रांति का जिनहाई या हिनहाई क्रांति कहा जाता है। 55 नंबर प्रश्न है कि भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव होता है। तो भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव कहाँ होता है। तो इसका सर्वाधिक प्रभाव अधिक केंद्र पर होता है। इसका उत्तर जो है ए सही है। भूकंप के केंद्र के निकट पी, एस और एल 3 प्रकार की तरंगें पहुंचती है। एल तरंगें केवल धरातल के पास ही चलती है। भूकंपीय तरंगों को सिस्मोग्राफ नामक यंत्र द्वारा रेखांकित किया जाता है। भूकंप को रिएक्टर पैमाने पर मापा जाता है। भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है। 56 नंबर प्रश्न है कि सुनामी लहरें अधिक सक्रिय रहती है। तो सुनामी जो है लहरें अधिक सक्रिय रहती है या पश्चिमी प्रशांत महासागर में अधिक सक्रिय रहता है। तो इसका उत्तर जो है डी सही है। सुनामी जापान भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है समुद्री तरंग। 26 दिसंबर 2004 ईस्वी को विनाशकारी सुनामी आया था। 57 नंबर प्रश्न है भंजन की प्रक्रिया में चट्टानों का विघटन होने लगता है तथा चट्टानें टूटकर बिखरने लगती है। तो चट्टानें टूटकर बिखरने लगती है वह छोटे छोटे टुकड़ों में बिखरने लगती है। इसका आंसर ए हो जाएगा। ऑक्सीडेशन की क्रिया में निम्नलिखित में किस प्रकार की चट्टानें अपघटित होती है। तो किस प्रकार की चट्टानें अपघटित होती है। इसका उत्तर ए हो जाएगा। लौह युग के रूप में अपघटित होता है। बेसाल्ट में लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है। 59 नंबर प्रश्न है कि विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी है। तो विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी कौन सा है। तो सबसे लंबी जो है जॉर्डन नदी की घाटी है। इसका उत्तर सी हो जाएगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो इसमें नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा। प्रधानमंत्री ऐसे सदस्य को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं जो बहुमत लोकसभा के नेता होते हैं। प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। राज्यपाल मुख्यमंत्री की सिफारिश पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। 61 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है। तो राज्यपाल विधानसभा को भंग नहीं करता है तो गलत है, यह गलत दिया गया है। राष्ट्रपति अपने कार्यों के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है तो यह बिल्कुल सही है। विधान परिषद के सभापति को मुख्यमंत्री नियुक्त करता तो नहीं, मुख्यमंत्री के द्वारा नहीं किया जाता है। केवल संसद ही उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा सकती है तो यह बिल्कुल सही है। इसका उत्तर जो है 2 और 4 सही दिया गया है। इसका उत्तर डी हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न है केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता जो है इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। इसका उत्तर ए सही है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक किया जाता है। 63 नंबर प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय कहाँ पर स्थित है। तो इसका प्रधान कार्यालय जो है कहाँ स्थित है। तो यह न्यूयॉर्क में स्थित है। इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा। इसमें और प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को आयोजित किया जाता है। यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था। यूएनओ में कुल सदस्य 193 है। इसमें 193वां सदस्य दक्षिणी सूडान है। सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं। सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। 64 नंबर प्रश्न है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। तो भारत का जो संविधान है यह 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हो गया था और अंगीकृत जो है यह 49 में हुआ था। इसका उत्तर डी हो जाएगा। भारत में इसमें और प्रश्न है कि भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया गया था। संविधान सभा का प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर हुआ था। कैबिनेट मिशन के अध्यक्षता फ्रांसिस लॉरेंस ने किए थे। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ था। 65 नंबर प्रश्न है कि भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है। तो उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का जो अधिकार है यह भारत के संसद के पास है। इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। भारत में वर्तमान में हाई कोर्ट 25 है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा कॉलेजियम के प्रतिवेदन पर उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलवाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है संविधान सभा के लिए चुनाव कब निश्चित हुआ था। तो संविधान सभा के लिए चुनाव जो है यह कब निश्चित हुआ था।
तो यह जुलाई 1946 में निश्चित किया गया था। इसका आंसर बी हो जाएगा। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में हुआ था। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर हुआ था। कैबिनेट मिशन का प्रस्ताव 16 मई 1916 को प्रकाशित हुआ था। संविधान सभा में 389 सदस्य थे। अगला प्रश्न है कि किसी तार में धारा प्रवाहित करने से उसमें चुंबकीय गुण आ जाने के लिए आवश्यक है कि तार का पदार्थ होना चाहिए। तो तार का पदार्थ कैसा होना चाहिए? इसका उत्तर बी हो जाएगा। कोई भी विद्युत सुचालक पदार्थ होना चाहिए। इसका आंसर बी सही है। 68 नंबर प्रश्न है कि सूर्य की सतह का लगभग ताप होता है। तो सूर्य की सतह का लगभग जो ताप होता है इसका ताप 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका आंसर ए सही है। सूर्य एक तारा है। तारा का अपना ताप होता है। सूर्य का केंद्रीय भाग क्रोड कहलाता है। सूर्य की दीप्तिमान सतह को प्रकाश मंडल कहते हैं। अगला प्रश्न है कि R1 R2 प्रतिरोध के तार श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, उनका परिणामी प्रतिरोध क्या होगा? तो श्रेणी क्रम में जो जोड़ा जाता है उसका परिणामी जो होता है इसका उत्तर बी हो जाएगा। R1 प्लस R2 हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न है कि यदि किसी तार की लंबाई L है, त्रिज्या R है, तो विशिष्ट प्रतिरोध के हो तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? तो इसका प्रतिरोध जो है KL बटा पाई R स्क्वायर हो जाएगा। इसका उत्तर बी सही है। सबसे कम प्रतिरोध चांदी में होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। 71 नंबर प्रश्न है कि पहली बार देश में ही बनाए गए भारतीय सुपर कंप्यूटर इनमें से कौन सा नाम था? तो भारतीय सुपर कंप्यूटर का क्या नाम था? तो इसका नाम परम था। इसका आंसर ए सही है। भारत में प्रथम कंप्यूटर वर्ष 1955 में ISO लोक कोलकाता में बनाया गया था। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ का निर्माण इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने किया था। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर क्रे के 1S है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा ग्रेफाइट का गुण नहीं है? इनमें से ग्रेफाइट का गुण कौन सा नहीं है? इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा। इसका गलनांक निम्न होता है। इसका उत्तर बी सही है। 73 नंबर प्रश्न है तत्व एम का परमाणु क्रमांक 30 है तथा दूसरे तत्व एन का परमाणु क्रमांक 15 है। एम तथा एन के संयोग से बने यौगिक का संभावित अनुसूत्र होगा। इसका अनुसूत्र क्या होगा? इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा। M3N2 होगा। इसका उत्तर डी सही है। 74 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? इनमें से कौन सा जो कथन है गलत दिया गया है? इसका उत्तर बी हो जाएगा। यकृत बाईं और उदर के ऊपरी हिस्से में स्थित होता है। तो यह जो है बिल्कुल गलत है। इसका उत्तर बी हो जाएगा। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह बिल्कुल सही है। यकृत पित्त स्रावित करता है। ये भी सही है। यकृत लाल भूरे रंग का होता है। ये भी सही है। इसका उत्तर जो है बी गलत दिया गया है। 75 नंबर प्रश्न है CH3CH2CH2OH का IUPAC नाम क्या है? इसका IUPAC नाम क्या होता है? इसका IUPAC नाम जो है डी हो जाएगा। इसका उत्तर प्रोपेनॉल हो जाएगा। इसका IUPAC नाम प्रोपेनॉल है। बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? यहाँ से हिंदी का प्रश्न है। तो बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें आक जो है यह प्रत्यय है। इसका उत्तर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऋषि की गाय बहुत दूध देती है। वाक्य में रेखांकित शब्द किस विशेषण का उदाहरण है? तो बहुत पर जो रेखांकित किया गया है कौन सा है? तो इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा। परिणाम बोधक हो जाएगा। इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में परिवर्तित होता है तब पहली क्रिया क्या कहलाती है? तो पहली क्रिया जो उसे क्या कहते हैं? तो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। इसका आंसर जो है सी सही है। उत्क्रांतित का पर्यायवाची नहीं है। उत्क्रांतित का इनमें से कौन सा पर्यायवाची नहीं है? इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा। अभिलाषा जो है पर्यायवाची नहीं है। इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा विलोम युग्म नहीं है? इसमें कौन सा विलोम युग्म नहीं है? तो सदाचारी दुराचारी यह जो है से नहीं है। तो इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा। इसका आंसर ए सही है। सम है तो विषम है, समविष्ट है तो व्यष्टिष्ट है, समार्थक है तो विरोधी है। ये तीनों विलोम युग है। लेकिन सदाचार और दुराचारी जो है नहीं है। इसका उत्तर ए हो जाएगा। गन्ना में पाया जाता है। तो गन्ना में क्या पाया जाता है? तो इसमें ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज पाया जाता है। इसका उत्तर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मेढक गतिशील कीड़ों को बड़ी शीघ्रता से पकड़ लेता है क्योंकि? तो क्यों पकड़ लेता है? क्योंकि उसकी गीली चिपचिपी जीभ सामने जुड़ी होती है और पीछे स्वतंत्र होती है, इसीलिए वह शीघ्रता से पकड़ लेती है। इसका उत्तर बी हो जाएगा। अंतःकोशिकीय पाचन से संबंधित कोशिकीय संरचना है। तो अंतःकोशिकीय पाचन से संबंधित कोशिकीय संरचना जो है वह कैसा है? तो वह लाइसोसोम है। इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा। इसका उत्तर डी सही है।
राइबोसोम सूक्ष्म गोल इकहरी झिल्ली से घिरी जैसी थैली संरचना होती है। इसमें 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं और इसे आत्मघाती थैली कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति केंद्र कहते हैं। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट के बाद पादप कोशिका में पाया जाता है। 84वां प्रश्न है कि अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद निकलेगी। तो अपवर्तन के बाद कहाँ निकलेगी? यह मुख्य अक्ष के समानांतर निकलेगी। इसका आंसर जो है सी सही है। 85वां प्रश्न है कि बेरी किस वजह से उत्पन्न होता है? तो बेरी जो रोग है किस वजह से होता है? तो यह रोग विटामिन B1 की कमी से होता है। इसका उत्तर डी हो जाएगा। जैसे और भी है कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, विटामिन B1 की कमी से बेरी होता है, विटामिन C1 की कमी से स्कर्वी होता है या मसूड़ों का फूलना होता है, विटामिन डी की कमी से रिटेक्स होता है और विटामिन ई की कमी से प्रजनन शक्ति में कमी होता है। DNA में पाई जाती है। तो DNA में क्या पाया जाता है? तो इसमें पेंटोज शर्करा पाया जाता है। इसका उत्तर जो है बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वातावरण के संदर्भ में जीवों का अध्ययन करने वाले विज्ञान की शाखाएं को क्या कहते हैं? तो जीवों का अध्ययन करने वाले विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो इसे पारिस्थितिकी विज्ञान कहा जाता है। इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1868 में रिटर महोदय के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है जो हार्मोन ऋतु के अनुसार प्रजनन करने वाले प्राणियों के नरों में गौण लौगिक लक्षण उत्पन्न करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे एस्ट्रेट्रॉन कहा जाता है। इसका उत्तर सी हो जाएगा। 89वां प्रश्न है कि यूक्रेन से भारतीय की वापसी के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? तो इसके लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? तो ऑपरेशन गंगा शुरू किया गया था। इसका उत्तर जो है बी सही है। ऑपरेशन दोस्त जो है यह सीरिया और तुर्की में राहत कार्य के लिए चलाया गया था। और वंदे भारत मिशन जो है यह कोरोना वायरस के कारण चलाया गया था। अगला प्रश्न है कि बिहार में न्यूनतम महिला साक्षरता दर जिला कौन सा है? तो महिला साक्षरता दर वाला न्यूनतम जिला जो है वह जिला सहरसा है। इसका उत्तर बी सही है। रोहतास में सबसे अधिक है 62.97% है और सहरसा जो है 41.68% है जो महिला में सबसे कम है। अगला प्रश्न है कि लाइकेन सहजीवी जिनमें होते हैं। तो लाइकेन किसके सहजीवी हैं? तो यह शैवाल और कवक के सहजीवी हैं। इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। लाइकेन थैलोफाइटा प्रकार की वनस्पति है। लाइकेन शब्द का प्रयोग थियोफ्रेटस ने सर्वप्रथम किया था। लाइकेनोलॉजी में लाइकेन का अध्ययन किया जाता है। 92 नंबर प्रश्न है कि एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन का नाम क्या है? तो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन का नाम क्या है? तो इसका नाम इंदिरा गांधी मेमोरियल है। इसका उत्तर डी हो जाएगा। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है। अगला प्रश्न है कि गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है? तो गांधीवादी अर्थव्यवस्था जो है किस पर आधारित है? तो यह न्यायधार्मिकता पर आधारित है। इसका आंसर सी हो जाएगा। गांधी जी लघु एवं कुटीर उद्योग के समर्थक थे। 94 नंबर प्रश्न है कि रुपये के अवमूल्यन का संकलित लक्ष्य है। तो रुपये के अवमूल्यन का जो संकलित जो लक्ष्य है निर्यात को बढ़ावा देना है, विदेशी विनिमय की प्राप्ति करना है, बढ़ते आयात को रोकना है। इसका उत्तर डी हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी इसका लक्ष्य है। भारत में 1949, 1966 और 1991 में 3 बार अभी तक रुपया का अवमूल्यन किया जा चुका है। 95 नंबर प्रश्न है कि संघ केंद्र द्वारा वसूल किए गए निम्नलिखित करों में वह कर कौन सा है जिसे राज्यों को नहीं सौंपा जा सकता है? तो राज्यों को नहीं सौंपा जा सकता इनमें से कौन सा है? इसका उत्तर डी हो जाएगा। सेवा कर जो है राज्यों को नहीं सौंपा जा सकता है। अगला प्रश्न है यहाँ से इंग्लिश का प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक विद द अप्रोप्रिएट आर्टिकल। इसमें दिया गया कि विशु इज ओपन माइंडेड मैन। इसका उत्तर बी हो जाएगा। इसका उत्तर एन सही है। 97 नंबर प्रश्न है कि फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल कंजक्शन। इसमें दिया गया है कि आई वेंट टू द शॉपिंग सेंटर द शॉप वेयर क्लोज। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है बट हो जाएगा। इसका उत्तर सी सही है। 98 नंबर प्रश्न है कि फाइंड आउट द पार्ट्स ऑफ द स्पीच ऑफ द वर्ड एयरली इन द सेंटेंस गिवन बिलो। इसमें दिया गया है कि द एयरली वर्ड द कैचेस द बॉर्न। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है सी सही है। इसका उत्तर एडजेक्टिव हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फॉर्म ए न्यू वर्ड बाय द एडिंग सफिक्स एंस। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। इसका उत्तर एक्सेप्टेंस हो जाएगा। और आज का अंतिम प्रश्न है कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू हिंदी। इसमें दिया गया है कि वी शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर जो है हम लोगों को सुबह में जल्दी उठना चाहिए। इसका आंसर ए हो जाएगा। तो कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।
दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। और हम लोग बहुत जल्द ही न्यू प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट शुरू करने वाले हैं, तो आप लोग जितना ज़्यादा से शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।